तो हमारी जमीन हमसे ही छीनी जाएगी। लग तो यही रहा है ठाकुर साहब। ये सुराज वाले यही चाहते हैं कि जमीन उसी की होगी जो उसे जोतेगा, न कि जमींदार की। अरे अब तो पैमाइश भी हो गई जमीनों की। ये लोग चाहते हैं जमींदारों से जमीन छीनकर इन मजदूरों को दे दी जाए जो अब तक बेगारी करते आए जमीनों पे। समझ गए हम, यानी स्वराज के नाम पर हम ठाकुरों की मिट्टी पलीत होने वाली है। समाज और देश बदल जाएगा, बराबरी का जमाना आएगा। भवानी की कसम, ठाकुर ठाकुर ही रहेगा और छोटी जात छोटी जात। दखनी हवा बह रही है सरकार, भयंकर लू चलेगी, जमींदारी जलकर खाक हो जाएगी। हम खाक हो जाएगी, तुमने भी ऐसे ही कह दिया। हमारे बाप दादाओं ने हमारी कच्ची नींव नहीं रखी है, ना को चने चबवा देंगे। ठाकुर भवानी चरण कोई चौराहे का दिया नहीं है जो एक फूंक में बुझ जाएगा। जान दे देंगे मगर सरकार की जमींदारी नहीं जाने देंगे। नमक खाया हमने आपका। मगर ठाकुर साहब, इन सुराज वालों की ताकत सुनते हैं कि इतनी बढ़ गई है कि अंग्रेज साहब इन्हें मीटिंगों में बुलाने लगे हैं। वैसे एक बार हम भी गए थे इनकी मीटिंग में। और क्या बातें होती हैं स्वराज की मीटिंग में? हुजूर, गलती माफ हो, वो लोग कह रहे थे कि देश को अंग्रेजों से आजाद करा देंगे और इसके लिए जरूरी है कि जात पात ऊंच नीच मिटानी पड़ेगी। फिरंगी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। और क्या कहूं हुजूर, ये स्वराज वाले चाहते हैं कि बेगारी नहीं चलेगी, अब मजदूरी दी जाएगी और यहां तक लगान में भी ढील दी जाएगी। ये भगवान, क्या चाहते हैं स्वराज वाले? तलवारें खिंच जाएंगी, गर्दन कट जाएगी। इन स्वराज वालों का स्वराज आए ना आए, लेकिन हम ठाकुरों का स्वराज कभी नहीं जाएगा। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मगर माहौल बदल रहा है। अब शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। अरे बकवास है सब। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। राजनीति हमने बहुत की है, हमारे बाप दादाओं ने भी बहुत की है। आखिर जात पात भी कोई चीज होती है। अरे कल तक जो हमसे आंख मिलाने से परहेज करते थे, वो अब हमसे आंख मिलाएंगे, हमसे हिसाब किताब मांगेंगे, हमसे जवाब तलब करेंगे। अरे हम ठाकुरों से ये हरगिज नहीं होगा, न कभी हुआ है और न कभी होगा। और एक बात और हुजूर, खबर मिली है ये स्वराज वालों का एक दल परसों वो मानिकपुर के राजा अजीत प्रताप सिंह है ना, उनके यहाँ गया था। हो सकता है एक दो दिन में हमारे यहाँ भी चले आए। खरी खरी सुना दीजिएगा सरकार, आखिर समाज बिरादरी भी तो कोई चीज है। और फिर सब बराबर कैसे रह सकते हैं? ये ऊंच नीच तो हमेशा से रही है। अगर यही ना रहा तो समाज कैसे रहेगा? ओहो, हद हो गई। अरे इन स्वराज वालों का कोई धर्म नहीं। एक ही चारपाई में सब बैठेंगे, एक ही कुएं से सब पानी भरेंगे। बेड़ा गर्क हो इन स्वराज वालों का। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने का। ठाकुर भी रहेगा और ठकुराए भी। आखिर इन्होंने समझ क्या रखा है? एक एक को पानी पिला दूंगा, एक ही चरपाई पे बैठेंगे, एक ही कुएं से पानी पिएंगे। आखिर क्या मजाक समझ रखा है इन्होंने? कितनी दफा मना किया था, जितनी हिम्मत हो उतनी मजूरी किया करो। हम दो ही तो प्राणी हैं, रूखी सूखी खा लेंगे, भूखे पेट सो जाएंगे। मगर तुम मेरी सुनो तब ना। अब पड़ गए ना खटिया पर, अब तो अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? लगान की रकम कहां से जुड़ेंगे? लेकिन इन जमींदारों को कौन समझाए? आधे बीघा जमीन में फायदा ही क्या होता है? उस पर भी मजदूरी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर दो चार दाने जुड़ते हैं। पता नहीं हम गरीबों का
कौन सुध लेगा? कोई नहीं लेगा। इसलिए कहती हूँ उतना ही काम करो जिसमें जिंदा रह सको। अब कर ली मजूरी। अरे गरीबों के लिए तो बीमार होना भी श्राप है, श्राप। घर में खाने को दाना तक नहीं है, हारी बीमारी में कौन करेगा दवा दारू हमारी? चारपाई पकड़ ली तुमने। अरे तू तो जमींदार से भी ज्यादा कड़वा बोलती है। तू रहने दे, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? पूरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा है तुम्हारा और कहते हो ठीक हो? अरे ये बुखार है कि क्या है जो जाने का नाम ही नहीं लेता? चुप करके लेटे रहो। मैं वैद्य जी से अभी काढ़ा बनवा के ले आती हूँ। गांठ में दम तो है नहीं। वैद्य जी कोई रिश्तेदार लगते हैं जो दवा सैंत में ही दे देंगे? मैं कुछ भी करूंगी लेकिन तुम्हें बीमार नहीं छोड़ूंगी। हाथ जोड़ूंगी उनके। कुछ भी करूंगी पर अपनी जान की पूरी कोशिश करूंगी वैद्य जी के पास जाके। वो इतने निर्दयी नहीं है कि गरीबों की ना सुने। मेरी माँ तो तू रहने ही दे। थोड़ा सा ताप लग रहा है, कल तक ठीक हो जाऊंगा। क्या? और दवा दारू के बिना तुम्हारा बुखार और बिगड़ गया फिर? बिगड़ता तो बिगड़ जाए, पर तू वैद्य जी के आगे गिड़गिड़ाने तो मत जाइयो। क्या होगा, मर जाऊंगा। वैसे भी हम कौन से जिंदा हैं? जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। अरे भाई, सुना है गुमानपुर के ठाकुर जीत सिंह फौजदारी के मसले में फंस गए और जमानत भी खारिज हो गई है। कमाल है, ऐसे समझदार आदमी होकर बचकाने जैसी हरकत कर बैठे। भाई मैं तो हैरान हूँ, जो मसला बातचीत से हल हो सकता है उसे खून खराबा करने की क्या जरूरत है? ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब आप। अब मैदानी बहादुरी का जमाना तो रहा नहीं। भाई आपने कितनी होशियारी से उस थानेदार से अपना काम निकलवा लिया था, और वो जो आपने कितनी अक्लमंदी से मुकदमे की नकल निकलवाई, वो तो ठाकुर साहब आपने कमाल ही कर दिया था। सब कहते थे कि नकल नहीं निकल सकती, कोई 5 मांगता तो कोई 10, पर आपने बगैर पैसे ही नकल निकलवा ली। भाई काम कराने का ढंग चाहिए, और हमारे ठाकुर साहब को काम कराने का ढंग अच्छी तरह से आता है। भाई इसीलिए तो ये हमारे ठाकुर साहब हैं, हमारे भगवान हैं, और हमारी रोजी रोटी इन्हीं के सहारे तो चलती है। अरे जरा वो किस्सा तो सुना, जब ठाकुर साहब ने उस गडरिये की भेड़ चुरा ली थी। ठाकुर साहब वो तो आपने वाकई कमाल कर दिया था। उस बेचारे गडरिये की भेड़ ही गायब कर दी। वो बेचारा गडरिया पूरे गांव में अपनी भेड़ ढूंढता रहा, लेकिन उसे अपनी भेड़ कहीं नहीं मिली। भाई मिलती भी कैसे, वो भेड़ तो लोगों के पेट में जो थी। कितना शानदार गोश्त बना था उस दिन। भाई वाह, ठाकुर साहब मजा आ गया। ठाकुर साहब ऐसा मौका फिर कभी नहीं आया। भाई ऐसा गोश्त तो कभी कभी खाने को मिलता है। अच्छा भाई, मेरी तारीफ बहुत हो गई। अब तुम लोग घर जाओ, यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, सियासी मसले पर बातचीत होनी है। ठीक है ठाकुर साहब, नमस्कार। नमस्कार। हम लोग चलते हैं, चलिए। नमस्कार। अरे कलीम भैया, तुम तो इलाहाबाद जाते रहते हो ना? हाँ। आजकल ये कैसी हवा चल रही है सूराज बुराज की? भला सूराज नहीं समझते का? है? अरे ई सूराज अपना राज, अपना देश, अपनी सरकार और अपना कानून, देश का कानून। ये होत है सूराज। अंग्रेज लाएंगे। तुम तो सही मायने में बौरा गए हो मखौली। है? अरे भला अंग्रेज सूराज क्यों लाएंगे? अरे सूराज तो हम लाएंगे ना मिलकर सब। खैर देखो का होत है। अरे अब दुर्दिन गए समझो।
गरीबन की सुनवाई होगी। ई जात पात मिली है और आगे भी बहुत कुछ होगा। हाँ। अरे सही कह रहा तो है कल्याण भैया, का ये सब सही में हुई? सब ही होगा। सूरज आई तो सब बदल जाए। अब तुम कहते होगे तो ठीक ही कहते होगे कल्याण भैया, पर हमारा मन नहीं मानता है। ई का बदलाव आएगा, अब बदलाव करेगा तो इलाहाबाद, बनारस, लाहौर और बम्बई और कलकत्ता, मगर गांव समाज कबू नहीं। हाँ तुम तो भैया हमेशा ही हमेशा अब शकुनी का हो। अरे जब देश के बड़े बड़े लोग चाहे कि देश से अंग्रेज चले जाए तो तुझे फिर भी भरोसा ना आए। अरे कल्याण भैया, अब तक भरोसा किया है ना, हुआ कुछ? अब होगा, अब होगा। अरे कल्याण भैया, का साहूकारन का कर्जा नहीं देई का परी, का बेगारी नहीं करी के परी हैं? अरे जमींदार का जमींदारी खत्म हो जाए का लगान नहीं देगे परी। अरे कतौ कुछ ना होई, ये सब तमाशा है। पगला गए हैं, बवड़ा गए सही मायने में। हमेशा जब देखो आए बाए ऊट पटांग बकता ही रहता। अरे बरुआ तो तुम गए हो, पहले तो अंग्रेजन के पीछे लघुआ बने बने फिरते थे हैं? अब मौसम बदला ना तो सूरज का दामन पकड़ लिया है। ये लो, अरे हमका पागल समझते हो का है? बड़े आए नेता बनने। अरे गांव में एक कुआं तो है नहीं, आए सूरज नहाने। अरे हम पागल हैं का? ना आई तो हम पागल हैं। गंगी, अरे गंगी, अरे सुन तो तेरा इधर। क्या हो गया? अरे जरा इधर तो आ, पास आ। जब तबीयत खराब हुई है तो थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा ना। तुम चुप करके लेट जाओ, 1-2 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज तो तबीयत बहुत खराब हो रही है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है बुखार सर पे चढ़ रहा है। जब तबीयत खराब हुई है तो थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा ना। चुपचाप करके लेट जाओ, बोलते रहने से तो तबीयत और बिगड़ जाएगी तुम्हारी। पता नहीं भगवान ये सारी मुसीबतें हम गरीबों को ही क्यों देता है। एक तो इतनी मुसीबत और ऊपर से ये बीमारी। तू ठीक कह रही है, प्यास से गला सूखा जा रहा है, जरा पानी तो पिला दे। पानी अभी देती हूँ। ये ले पानी। ये कैसा पानी? इसमें तो बदबू आ रही है। बदबू? कल ही तो कुएं से पानी भर कर लाई हूँ, इसमें बदबू कहाँ से आ गई? हमारे प्यास के मेरा गला सूखा जा रहा है और तू मुझे सड़ा हुआ पानी पिला रही है। मैं देखती हूँ। इसमें तो वाकई बदबू है, लगता है कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया है, उसी की बदबू आ रही है। तू ठहर, हाँ? मैं तेरे लिए दूसरा पानी लेकर आती हूँ। कह तो तू सही रही है, लेकिन ठाकुर के कुएं पे तुझे पानी भरने कौन देगा? वहाँ तो तुझे दूर से ही लोग डांट भगाएंगे, और साहू का कुआं वो तो गांव के दूसरे किनारे पर है। ला तू एक काम कर, ये बदबू वाला ही पानी पिला दे, मैं नाक बंद करके पी लूंगा। नहीं, गला प्यास से सूखा जा रहा है। नहीं, मैं तुझे बदबू वाला पानी नहीं पीने दूंगी। अगर ये पानी पीकर तेरी बीमारी और बढ़ गई तो क्या होगा? दूसरा पानी। दूसरा पानी?
दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? दूसरा पानी कहाँ से लाऊं? तू ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाऊंगी, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं भी पानी भर कर लाती हूँ। हाँ, मैं भी पानी भर कर लाती हूँ। तू रुक जा, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। अरे हाथ पैर तो आएगी तू, चुप बैठ जा यहाँ। हम गरीब मर भी गए तो हमें देखने के लिए दरवाजे पे कोई नहीं आएगा। तुझे याद है मंगतू का क्या हसर हुआ था उसका? ठाकुर के कुएं पे पानी ही तो लेने गया था वो, और क्या हाल किया उसका। अरे अरे आइए देखिए, ये कौन कुएं में पानी पी रहा है? अरे ठाकुर साहब का बिल्कुल भी डर नहीं है। आहो क्यों रे मंगतू, कमबख्त तेरी ये मजाल, तूने सारे कुएं का पानी गंदा कर दिया। बहुत प्यास लगी थी मालिक, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दें ताकि तुम और तुम्हारे जैसे लोग कुएं के पानी को गंदा करते रहें और उसे पीते रहें। हम तुझे ऐसी सजा देंगे, तू कभी ठाकुर के कुएं का पानी नहीं पिएगा। गलती हो गई, माफ कर दे तेरे को। मर गया साला, अब कोई कभी कभी ठाकुर के पानी कुएं में पानी पीने की हिम्मत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं चुपचाप कुएं पर जाऊंगी, कोई नहीं देख पाएगा मुझे। हाँ, उस कुएं से सारा गांव पानी भरता है, सिर्फ हम लोग ही पानी नहीं भर सकते। हम लोग क्यों नहीं भर सकते कुएं से पानी? क्योंकि हम छोटे लोग हैं, इसलिए। और वो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग। चोरियां वो करते हैं, फरेब वो करते हैं, झूठे मुकदमे वो करते हैं। उन्हें तो कोई भी कुछ नहीं कहता। जानते हो, वो ठाकुर, उसने गड़हरी की भेड़ चुरा ली थी और उसे मार कर खा गया था। वो साहू घी में तेल मिलाकर बेचता है, और वो जमींदार, वो हमसे पूरी पूरी मजूरी कराता है। पैसे देने में नानी मरती है उसकी। ये सारे गंदे काम ये लोग करते हैं, तभी तो ऊंचे कहलाते हैं। ठीक, ठेकेदार गांव की औरतों को गंदी नजरों से देखता है, फिर भी वो ऊंचा आदमी है। तू चिंता मत कर, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है गंगी को। इसका हम क्या मतलब समझें? बात बिल्कुल साफ है ठाकुर साहब, वक्त बदल रहा है, स्वराज की तहरीक बढ़ती ही जा रही है। अब लगता है भारत से अंग्रेजों को जाना ही होगा। ठाकुर साहब, पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चल रही है। जगह जगह विलायती चीज़ों की होलियां जलाई जा रही हैं। सब देशी के लिए तहरीकें हो रही हैं। और फिक्र की बात तो ये है ठाकुर साहब, अंग्रेजों के साथ वतन के लोग भी मोहब्बत, छुआछूत और जात पात जैसी बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे हैं। उनके बोलने से क्या होता है? ये हमारी अपने समाज की कदरें हैं। हमारे समाज में हमेशा से जात पात रही है और सदियों तक रहेगी। ये मुजाहिद हमारे मुल्क से अंग्रेजों को भगा सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से ये जात पात नहीं भगा सकते। फिर भी ठाकुर साहब, ये राजशाही ही हैं जो हमारे समाज की बुनियाद को खोखला कर रहे हैं। यह बात मुजाहिदों की समझ में तो अच्छी तरह से आती है, और इनके लिए छुआछूत और जात पात ऐसी बुराइयां हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, और इसलिए वो सामाजिक लानतों की भी मुखालफत कर रहे हैं। और ठाकुर साहब, एक और मजेदार बात है। वो बात क्या है? जरा हम भी तो सुने।
पिछले ही दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में बड़ी छोटी सभी जाति के लोग एक साथ मौजूद थे और एक साथ ही नारे लगा रहे थे। जात पात जैसी बुराइयों के खिलाफ एक ही आवाज़ में बोल रहे थे। समाज के सभी तबकों के लोग एक साथ मौजूद थे। ऐसे लोग जो एक साथ बैठकर खाते पीते नहीं थे, वो लोग एक साथ एक मंच पर थे। तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारे गांव से छुआछूत खत्म हो जाएगी? क्या हम लोग एक साथ एक कुएं से पानी पिएंगे? क्या हमारे समाज में ये ऊंच नीच नहीं रहेगी? हमें क्या उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिनको हम 4 कोस दूर से देखना भी गवारा नहीं करते? ये तो हम नहीं कह सकते ठाकुर साहब, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि अब छोटी जाति के लोगों पर जुल्म और सितम करना आसान नहीं होगा। ठाकुर साहब, कम से कम स्वदेश की मांग करने वाले मुजाहिद तो यही चाहते हैं। अरे उनके चाहने से क्या होता है? वो लोग तो बरसों से चाह रहे हैं कि अंग्रेज इस मुल्क से चले जाएं। क्या वो चले गए? इन लोगों के दिल से ये जात पात कैसे निकल जाएगी? ये इतना आसान नहीं है। हम ठाकुर हैं और ठाकुर लोग इस गांव में इज्जत से रहते हैं और इज्जत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी तो यही सलाह है कि आप कुछ दिनों के लिए ही सही, चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये ऊंच नीच जात पात का भेद भूलकर और सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। जब हालात बदल जाएं, तब जैसी मर्जी आपकी हो वैसा करें। आप लोगों के मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ठाकुर लोग जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। आगे जो भी होगा हमें उससे भी निपटना आता है। ठाकुर साहब, हम तो आपको समझाने के लिए आए थे ताकि आप किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जाइए जाइए। खाना खाने बैठे और हुक्म कर दिया कि ताज़ा पानी भर लाओ। हम लोगों को तो आराम से बैठा देखकर लोगों को जलन होने लगती है। ये तो होता नहीं, खुद कलसिया उठाकर पानी लेकर आ जाए, बस हुक्म कर दिया ताज़ा पानी ले आओ। अब और ज़्यादा जी न जलाओ दीदी, यहाँ तो एक पल भी आराम करने को तरस गए हैं। अगर इससे कहीं ज़्यादा काम दूसरे के घर करती तो कहीं ज़्यादा आराम करने को मिलता। यहाँ तो काम करते करते मर गए, लोगों का मुंह सीधा नहीं होता। लो दीदी, घड़ा पकड़ो, पानी भरो और चलो। कौन? कौन? कौन है वहां कुएं पर? सुमेर, अदरा देख, कुएं पर कौन है? अरे सुनता क्यों नहीं? कमबख्त क्या अफीम खा ली है? मानसिंह, अरे कमबख्त कहां मर गया? अरे देख, लगता है कुएं पर कोई है। अरे कुत्ते छोड़ दे। कौन है? बोलता क्यों नहीं? नहीं तो गोली मारूं। पता नहीं कहाँ मर गई। मना किया था, इतनी रात हो गई और पानी भरने गई है। लेकिन बेचारी गई तो है मेरे लिए ही पानी लेने में। पानी, हम गरीबों को पानी के लिए कितना सोचना पड़ता है। क्या मुल्क के आज़ादी के बाद हमारी पानी की परेशानी खत्म हो जाएगी? लेकिन अगर किसी ने गंगी को ठाकुर के कुएं से पानी भरते देख लिया तो हमारी आज़ादी तो आज ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। वो वापस आ जाएगी। गंगी समझदार है,
लेकिन उसे क्या जरूरत पड़ी थी इतनी रात में ठाकुर के कुएं से पानी लाने के लिए? क्या मैं वही पानी पी लूं, बांस वाला? ये बदबू वाला पानी ही पीता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे बदबू वाला पानी पीना ही पड़ेगा। अब नहीं राज। चुकू, मैं तेरे लिए पानी नहीं ला सकी चुकू। तुम्हारे लिए मैं पानी नहीं ला सकी जोखू। तूने ठीक कहा था। हम छोटे लोग हैं, ठाकुर के कुएं का पानी नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। शेर व सुखन की ये महफिल उर्दू शायरी के चमन से